मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सही है, हैदर के पास नहीं है। हैदर के 2 बच्चे पहले हैं, 10 और 12 साल के हैं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। और मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। बच्चे अंडर एज बच्चे हैं, 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका मजहब आप तब्दील नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप सीमा हैदर से तो वाकिफ ही होंगे। ये वो खातून है जो पबजी पर इंडियन शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान और नेपाल से होती हुई भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गई। ऐसी कई कहानियां पहले भी आ चुकी है, मगर इसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ इसलिए खींची क्योंकि सीमा हैदर कोई आम लड़की नहीं, टीन एजर नहीं या ना समझ नहीं थी, बल्कि इस खातून के 4 बच्चे भी हैं। ये इन सब को लेकर दिल्ली पहुंची और वहीं पर पहला निकाह खत्म न किया और सचिन मीना से दूसरी शादी कर ली। मगर अब नई चीज ये सामने आई है कि इसके बच्चों को वहां जबरी मजहब तब्दीली का सामना है। इसमें वहां के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, वहां के हिंदू इंतजामिया और समाज सब मिलकर बच्चों के दर पे हो चुके हैं। इस सारी अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। डर नहीं लगा आपको? डर लगा था, पर मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी ज़िंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था, वो छोड़ चुके थे मुझे। और इसी वक्त सीमा ने इल्जाम भी आयद किया था कि पाकिस्तान में रहने वाले गैर जरूरी तौर पर आवाज उठा रहे हैं। इसकी जिंदगी यहाँ पाकिस्तान से अच्छी गुजर रही है। अभी वो कह रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं एक हिंदू बन गई या हिंदू से शादी कर ली है, ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। इसी वजह से वो अभी आवाज उठा रहे हैं। मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सही है, हैदर के पास नहीं है। हैदर के 2 बच्चे पहले हैं, 10 और 12 साल के हैं, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। और मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। नाज़रीन, सीमा हैदर ने बड़े धड़ल्ले से वहां जाकर ब्याह तो रचा लिया, मगर अब इसके सामने तल्ख हकीकतें आना शुरू हो गई। अब मालूम यह हुआ कि सीमा हैदर के बच्चों का मजहब जबरदस्ती तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले सीमा हैदर को भारत में गिरफ्तार भी किया जा चुका। इल्जाम क्या लगाया ये सामने ही नहीं लाया गया, मगर जमानत 7 जुलाई 2023 को मिली। इसके बाद से सीमा ने भी सचिन के साथ ही रहना शुरू कर दिया। गुमान किया जा रहा था कि सीमा की जिंदगी अब वहाँ कुछ हद तक सुकून में होगी, मगर बच्चों की मजहब तब्दीली की खबरों ने एक बार फिर सीमा के साबिक शोहर को लर्जा कर रख दिया। इसीलिए उन्होंने अंसार बन्नी से राब्ता किया और मदद मांगी। सीमा हैदर के 4 बच्चों समेत भारत जाने के मामले पर समाजी रहनुमा अंसार बन्नी ने नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया को इसी मामले पर खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि सीमा 4 बच्चों के साथ भारतीय शहरी सचिन के साथ रह रही है। इसके साबिक शोहर गुलाम हैदर को इसके बच्चों से राब्ता करने से महरूम कर दिया गया और वो बच्चे जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली का शिकार है। बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तालीम से भी महरूम रखा जा रहा है। भारतीय आइन तो बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है, मगर ये कैसा आइन है जो बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। उन्होंने भारतीय हुक्मरानों से मुतालिबा किया कि गुलाम हैदर की इसके बच्चों के साथ वीडियो कॉल का बंदोबस्त किया जाए। गुलाम हैदर बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। एक मजलूम बाप मुझ तक पहुंचा है और उसकी मदद करना कानूनी और मजहबी और हर लिहाज से हम सब पे वाजिब होती है। इंडिया के लोग खड़े हों, इंडिया में जो NGOs हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो खड़ी हों कि हैदर को उसके बच्चे जो हैं दिलाए जाएं। उम्मीद तो थी कि इंडियन हुकूमत इस बात को संजीदगी से लेगी और बच्चों के मामले पर तो थोड़ी बहुत लचक दिखाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तो गोंगलों से मट्टी झाड़ दी और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, जब पता चलेगा तो देख लेंगे। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। नाज़रीन, अंसार बन्नी ने ऐलान किया कि वो बच्चों की जबरी मजहब तब्दीली के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। भारत की हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देंगे। दुनिया भर की NGO से राब्ता करेंगे और इस सारे मुद्दे को पूरी दुनिया में उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि बच्चे वापस आ जाएं और इनका मजहब भी तब्दील न हो। बच्चे अंडर एज बच्चे हैं, 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका मजहब आप तब्दील नहीं कर सकते।
باپ ان کے لیے پریشان ہے تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ ناظرین، اس معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی لب کشائی کی اور انہوں نے اس معاملے کو سرے سے ہی غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ سرے سے ہی غلط ہوا، اور اوپر سے شادی کے اوپر شادی تو ویسے بھی دنیاوی قانون میں ایک جرم ہے۔ بھارتی حکومت کو تو اس معاملے پر قانوناً ایکشن بھی لینا چاہیے، کجا کہ وہ اس سے نظریں پھیر لے، اور الہامی قوانین میں تو یہ ویسے ہی غلط ہے، چاہے کتنی ہی محبت ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ یہی ہے کہ مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، چاہے اس سے کتنی ہی محبت اور لگاؤ کیوں نہ ہو۔ The thing is there that Quran says in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, it says that do not marry a mushrika, do not marry an idolatress until she believes. A believing woman, even if she's a bondswoman, she is much better than an unbelieving woman, even if she allows you. The verse continues that do not marry a mushrik man, do not marry an idolating man. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا کبھی کسی نے ایسی گاڑی بھی دیکھی ہے جس کا ایک پہیا سائیکل اور دوسرا ٹرک کا ہو؟ ایسی گاڑی کون بے وقوف بنائے گا، کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ یہ چلنے والی نہیں۔ ایسا ہی رشتہ داریوں میں بھی ہوتا ہے، ایک مسلمان کی غیر مسلم سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر مذہب تبدیلی کا معاملہ آ جائے گا، اور بچوں کا مذہب کیا ہوگا، کیا یہ کسی نے سوچا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہی بات کر رہے تھے جو معاملہ سیما حیدر کے بچوں کے ساتھ درپیش ہے۔ The reason is that if you have a vehicle, one tire of the vehicle is of a cycle, of a bicycle, and the other tire, it is of a truck. But naturally the vehicle will not run. ناظرین، ہماری دعا یہی ہے کہ بچوں کے معاملے میں بھارتی کٹر ہندوتوا حکومت کا دل پگھل جائے اور وہ انسانیت دکھاتے ہوئے بچوں کی جبری مذہب تبدیلی روک دیں۔ ایسا وہ نہیں کرتی تو انصار برنی صاحب کی کاوشیں رنگ لے آئیں، عالمی تنظیمیں حرکت میں آئیں، کیونکہ یہ صرف 4 بچوں کا ہی نہیں بلکہ 4 نسلوں کا معاملہ ہے۔ دعا ہے کہ یہ 4 بچے صحیح سلامت واپس وطن لوٹ آئیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی دین دنیا کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔